हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक रिव्यू में। दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करना चाहता हूँ। यस दोस्तों, डॉल्बी एटमॉस और DTS X साउंड सिस्टम्स ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में एक बिगेस्ट स्कैम है। ये बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो तो अपना प्रोडक्ट सेल करके चली जाती है, आपका 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख लेके चली जाती है, लेकिन कभी भी आप जिस चीज़ के लिए प्रोडक्ट को खरीदे हैं वो एक्सपीरियंस आप जिंदगी में भी शायद नहीं कर पाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आप नॉर्मल सा होम थिएटर लेके बैठे हुए हैं और इसी का एक्सपीरियंस जो है वो कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास भी है, आप देख सकते हैं LG का SP11 आ रही है। इसको भी मैंने जब खरीदा था तो मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो इसके पीछे दोस्तों प्रॉपर रीजन क्या है? तो दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये है कि डॉल्बी ट्रू HD के ऊपर प्रॉपर नॉलेज ना होना, जो कि मेरे पास भी नहीं था। दोस्तों, डॉल्बी ट्रू HD टोटली डिफरेंट चीज होता है। दोस्तों, डॉल्बी एटमॉस लॉसलेस फॉर्मेट नहीं होता है और डॉल्बी ट्रू HD टोटली लॉसलेस होता है। और आपको पता होना चाहिए एक सिस्टम खरीदने से पहले कि आप अगर सिस्टम खरीद लिए, अपने सिस्टम के साथ लगा लिए, आपके टीवी में आपको दिख रहा है कि ER पोर्ट है या आर्क पोर्ट है, अपने सिस्टम खरीद लिए। आप जब टीवी खरीदे थे तब आपको बताया गया था कि भैया इसके पीछे तो ER पोर्ट लगा है, आप कभी भी एटमॉस साउंड सिस्टम खरीद के इसके साथ लगा सकते हैं। और आपने 1 लाख 1.5 लाख इन्वेस्ट करके साउंड सिस्टम खरीद लिया, लगा लिया अपने टीवी के साथ, और आपको दिखाई दे रहा है टीवी में कि आप ऑनलाइन में स्ट्रीम कर रहे हो एटमॉस, यहाँ पे साउंड बार में शो हो रहा है एटमॉस, मतलब आपको एटमॉस मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको रियल एटमॉस कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। वो एक लॉसी फॉर्मेट है, डॉल्बी डिजिटल प्लस है, जिसके बारे में मैं 100 टाइम्स अपने वीडियोस में बोल चुका हूं कि ये एटमॉस नहीं है, ये डॉल्बी डिजिटल प्लस फॉर्मेट है जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में यूज किया जाता है। डॉल्बी एटमॉस का ओरिजिनल वर्जन लॉसलेस होता है, जो कि डॉल्बी ट्रू HD है, और वो सिर्फ और सिर्फ ब्लूरे डिस्क, ब्लूरे प्लेयर के थ्रू ही आपको मिल सकता है। मतलब आपको 1.5 लाख इन्वेस्ट करके एक साउंड सिस्टम खरीदना है, उसके बाद आपको ब्लूरे प्लेयर खरीदना है जो ऑलमोस्ट 30,000 to 35,000 का आता है। डिसेंट अगर खरीदेंगे तो, अगर क्वालिटी ज्यादा अच्छा होगा तो और भी प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, आपको अभी मूवीज खरीदने हैं। मूवीज आपको कहाँ ऑनलाइन से डाउनलोड करेंगे, कैसे चलाएंगे? नहीं होगा, आपको बाहर से परचेस करने पड़ेंगे। और ब्लूरे डिस्क छोड़ के और किसी भी डिस्क में आपको एटमॉस और DTS X का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन से या ऑफलाइन से आपको ब्लूरे डिस्क खरीदना है। कितना प्राइस आता है? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 और अप्रोक्सीमेट 10,000 तक चला जाता है। अभी आपने ये खरीद लिए, आपने मूवी देख लिया, कितनी बार देखोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर आपको मूवी खरीदना पड़ेगा। तो आप फिर खरीदो 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 50,000 तो आपको मूवीज खरीदने में चला जाएगा। तो प्रॉपर ट्रू HD और एटमॉस को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सिर्फ साउंड बार नहीं, उसके साथ साथ आपको इतना सारा पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। अभी लोग को पता नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों के ER और आर्क में डिफरेंस क्या होता है। टीवी में आर्क पोर्ट है तब भी खरीद लेते हैं, फिर जाके उनको पता चलता है कि आर्क के थ्रू जो है एटमॉस डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उसके लिए ER पोर्ट जरूरत है। तो टीवी में अगर ER पोर्ट नहीं होगा तो आर्क के थ्रू आपका एटमॉस डेटा सिग्नल पास नहीं हो पाएगा, तो आपको प्रॉपर एटमॉस का आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो जिनके पास आर्क टीवी है उनको फिर एक नया टीवी के साथ जाना पड़ेगा, या तो एक आर्काना खरीदना पड़ेगा। आर्काना क्या होता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं, जो कि आपको आर्क पोर्ट से ER पोर्ट कन्वर्ट करके देता है। एक आर्काना अगर आप खरीदेंगे, वो इंडिया में नहीं मिलता है, बाहर से आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, उधर ऑलमोस्ट आपका 27 to 30,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने एटमॉस साउंड सिस्टम खरीद लिया, ऑनलाइन से मैं मूवी डाउनलोड कर लूंगा, मैं टोरेंट से डाउनलोड कर लूंगा या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जो है वो मुझे लॉसलेस फॉर्मेट में डेटा मिल जाता है। सही बात है, लेकिन डाउनलोड करके करेंगे क्या? आप USB के थ्रू कनेक्ट करेंगे, आप पेन ड्राइव में लगा के वहां कनेक्ट करेंगे, हार्ड डिस्क लगाएंगे, वहां पे भी आपको USB के थ्रू एटमॉस सिग्नल पास नहीं होने वाला है। आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस तक ही डेटा पास रेट मिलेगा। तो आपका सोर्स जो है वो एक ही रहा है, आपको ब्लूरे डिस्क खरीदना है, वहां पे आपको 4-5 हजार इन्वेस्ट करना है एक मूवी के पीछे। नेक्स्ट आता है और एक स्कैम, वो है DTS X। दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि किन किन लोगों के पास DTS X सपोर्टेड साउंड सिस्टम्स है और वो DTS X को अभी तक यूज किए हैं। दोस्तों, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में, लोगों को ये पहले से पता नहीं होता है, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, Amazon प्राइम हो, हॉटस्टार हो, कहीं भी आपको DTS X का कोई कंटेंट नहीं मिलता है। तो आप कहां से DTS X को एक्सपीरियंस करोगे? ऑनलाइन डाउनलोड करोगे, वही एक ही चीज पेन ड्राइव के थ्रू लगाओगे, डेटा पास नहीं हो पाएगा। वही एक चीज आपको फिर ब्लूरे डिस्क खरीदना पड़ेगा, DTS X वाले मूवीज खरीदने पड़ेंगे, वहां से एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। या अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो आप जिंदगी में कभी भी DTS X को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। आपका साउंड सिस्टम आपके पास पड़ा रहेगा और आप नॉर्मल होम थिएटर के लिए उसको यूज करोगे, उसी की तरह आपको
उसका एक्सपीरियंस जो है वो करते रहोगे। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन डॉल्बी एटमॉस सिस्टम्स और डॉल्बी एटमॉस इनेबल्ड सिस्टम्स और DTS:X इनेबल्ड सिस्टम। दोस्तों जो हम बाहर से मार्केट से ये साउंड सिस्टम वगैरह खरीदते हैं, ये सारे एटमॉस इनेबल्ड सिस्टम्स होते हैं। प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस सिस्टम किसको कहा जाता है? वो होता है मैनुअल सेटअप, जहां पे आपको एक रिसीवर खरीदने पड़ते हैं, मल्टीपल स्पीकर को खरीदने पड़ते हैं और मैनुअल सेटअप क्रिएट करना पड़ता है, जहां पे आपका अप्रोक्सीमेट खर्चा मिनिमम 1.5 से 2 लाख आने वाला है। वहां पे आपको प्रॉपर एटमॉस का आउटपुट मिलता है। ये जो चीजें हैं ये वर्चुअल एटमॉस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको कभी भी एक्चुअल एटमॉस का एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक एटमॉस साउंड सिस्टम खरीद लूंगा, मेरे टीवी में आर पोर्ट है, ER पोर्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बाहर से एक अपना फायर स्टिक खरीद लूंगा। फायर स्टिक में एटमॉस सपोर्टेड है, लिखा हुआ है डॉल्बी एटमॉस डिकोड कर सकता है, डॉल्बी विजन डिकोड कर सकता है। मैं उसको खरीदूंगा, इनपुट में लगाऊंगा और टीवी के जो आर्क पोर्ट है वहां से मैं साउंड बार को कनेक्ट करूंगा। ये जो प्रोसेस है सही है, लेकिन वहां पे भी सेम चीज आप वही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करोगे, ऑनलाइन में आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस मिलेगा, आपको कोई भी एटमॉस ट्रू HD का इफेक्ट नहीं मिलने वाला है, तो वहां पे भी पैसा बर्बाद। और दूसरा चीज लोग ये करते हैं, जो गलती मैंने भी की थी, कि फायर स्टिक खरीद देते हैं 4K वाला। फायर स्टिक 4K दोस्तों आपको Amazon प्राइम में डिकोड करके दे सकता है, हॉटस्टार में डिकोड करके दे सकता है, लेकिन नेटफ्लिक्स में उसका सपोर्ट नहीं मिलता है। नेटफ्लिक्स में सारा कंटेंट आपका 5.1 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, आपको फिर 6,500 इन्वेस्ट करके आपको फायर स्टिक 4K मैक्स खरीदना पड़ेगा, जो मैंने किया था उसको खरीद के फिर नेटफ्लिक्स का सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारा चीज हो जाता है, फिर भी आपको एंड तक जो सपोर्ट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, वो डॉल्बी डिजिटल प्लस तक ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, रूम साइज। दोस्तों जिस रूम में आप डॉल्बी एटमॉस सिस्टम को सेटअप कर रहे हो, उस रूम का साइज क्या है, कितना बड़ा है, और मेन चीज सीलिंग कितना ऊंचा है। दोस्तों ये जो सारे सिस्टम्स होते हैं, ये इसमें वर्चुअल स्पीकर लगे होते हैं, ये सारे आपको बाउंस करा के साउंड जो है आप तक पहुंचाता है। तो आपका रूम साइज जो है वो अगर ज्यादा बड़ा होगा, साइड के वॉल्स ज्यादा दूर होंगे, तो यहाँ पे साइड स्पीकर जो है वो बाउंस कराने में प्रॉब्लम होगा, तो साइड का इफेक्ट जो है आप भूल जाओ वहां पे। दूसरा है हाइट चैनल्स। हाइट चैनल्स आपका सीलिंग जो है अगर 10 फीट तक है तो आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाता है, लेकिन 10 फीट से ज्यादा अगर ऊंचा हो जाएगा तो वहां पे आपको हाइट इफेक्ट्स नहीं मिलने वाला है, आपके कान तक वो नहीं पहुंचने वाला है। और सेकंड थिंग, कुछ सीलिंग जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप के बने होते हैं, ऊंचे नीचे बने होते हैं, तो वहां पे भी साउंड को बाउंस कराने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वहां पे भी आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये सारा चीज है। रूम के आपके फर्नीचर कहाँ पे रखे हैं, आपका सिटिंग पोजीशन क्या है, आपका पीछे जो पोजीशन है वहां पे आपका प्रोविजन है कि नहीं प्रॉपर्ली रेयर चैनल को फिट करने के लिए, ये सारा चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों इन सारे साउंड बार के लिए, ताकि आपको प्रॉपर एटमॉस का जो आउटपुट है, स्पेशली हाई चैनल का जो आउटपुट है, वो प्रॉपर तरीके से मिल सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज मेरे साथ भी हुआ है। अगर आपके टीवी में आर्क पोर्ट है, ER पोर्ट नहीं है, तो अगर आपके साउंड सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होता है, साउंड के रिगार्डिंग कुछ भी होता है, आपको एटमॉस डिटेक्ट ठीक से नहीं हो रहा है, कुछ साउंड का कुछ इशू आ रहा है, तो आप सर्विसिंग के लिए लोग को बुलाओगे, वो आपके घर पे आ भी जाएगा, देखेगा और आपको फाइनली एक ही चीज कहेगा कि भैया आपके टीवी में तो ER पोर्ट नहीं है, तो अगर ER पोर्ट नहीं होगा तो हम आपको प्रॉपरली वो सर्विस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये सारे चीज जो बने होते हैं वो ER सेटअप के लिए बने होते हैं। पहले आपका टीवी जो है वो चेंज करिए, ER पोर्ट वाला टीवी के साथ इसको कनेक्ट कीजिए, अगर सेम प्रॉब्लम अराइज होता है तभी हमको बुलाइए। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि आपके पास एक ER टीवी हो, तो आपको सर्विसिंग का जो सपोर्ट है वो ज्यादा बढ़िया मिल पाएगा। तो व्यूअर्स, आशा करता हूं कि मैं डॉल्बी एटमॉस और DTS:X साउंड सिस्टम्स के ऊपर आपको वैलिड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया है। ये बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ताकि आपका पैसा जो है वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो। आप अगर इन सारी चीज़ के साथ नहीं जाना चाहते तो आप एक 10-20 हज़ार 30 हज़ार खर्चा करके एक डॉल्बी वाला साउंड सिस्टम ले लो, नॉर्मल होम थिएटर ले लो, आपको सेम आउटपुट मिलेगा। अगर आपके पास ये सारा खर्चा करने का आपका कैपेसिटी है या आपके पास प्रॉपर सेटअप है, तो ही आप डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम को खरीदें, तभी आपको एक प्रॉपर आउटपुट जो है वो मिल पाएगा। तो दोस्तों, अभी भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।